अमित शाह के खिलाफ एक फर्जी वीडियो के जरिए बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मामला चुनावों के बीच आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करके वीडियो को वायरल करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह के खिलाफ किसकी साजिश? क्या है एडिटेड वीडियो की सच्चाई? एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। चुनावी महासमर के बीच वायरल हुए इस एडिटेड वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा था, इसलिए बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। बीजेपी के अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का ये फर्जी वीडियो वायरल किया है। तेलंगाना कांग्रेस एक एडिटेड वीडियो फैला रही है जो पूरी तरह से फर्जी है और इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने SC, ST और OBC का हिस्सा कम करने के बाद धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिए गए असंवैधानिक आरक्षण को हटाने की बात कही। इस फर्जी वीडियो को कई कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया है, जिसमें आसमा तस्लीम और अन्य शामिल है। उन्हें कानूनी नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में X और Facebook को लेटर लिखा है और पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। उधर आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। कैसा माहौल है देश भर में? भैया देखिए, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC, ST, OBC नीति है। आरक्षण पर वायरल एडिटेड वीडियो को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी धरपकड़ तेज कर दी है और उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए फर्जी वीडियो को वायरल किया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस के विरासत टैक्स लगाने के मुद्दे पर पीएम मोदी ने मेगा इंटरव्यू में जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कांग्रेस माओवादी और अर्बन नक्सल विचारों के आधार पर ही काम कर रही है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे,
बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, कांग्रेस के घोषणा पत्र, पीएम ने पहली बार सबसे बड़ा प्रहार किया है इस घोषणा पत्र पर। न्यूज 18 के मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बुराइयां लोगों को बताना हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस SC, ST और OBC का आरक्षण घटाकर उसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे।